आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आज एक प्रेस वार्ता हो रही है। नवीन जय हिंद जो आजकल छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो कुछ बता रहे हैं और थारा फूफा जिंदा है एक अभियान चला रहे हैं, उसी अभियान की जानकारी देंगे। इतने खराब मौसम में भी आज का जो इशू है आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले कि 102 साल के दादा दुलीचंद को मुर्दा घोषित कर दिया था, जो कि पूरी तरह जिंदा थे और स्वस्थ भी थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी बारात निकाली थी ये दिखाने के लिए कि भाई मैं जिंदा हूं, मैं मुर्दा नहीं। उसके बाद बहुत से लोग और सैकड़ों लोग निकल के आए थे कि हमारे कोई मुद्दा, हमारे कोई मुद्दा। तो उसके बाद हम चंडीगढ़ गए थे, वो बारात लेके फिर चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के घर के बाहर गए थे। पेंशन का जो इशू था, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग, 3 इशू थे। और 60 साल से ऊपर जो लोग हैं जिनकी बढ़ने थी, तो हम वहां पे गए। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक नंबर जारी किया और स्पेशल कैंपेन चलाया कि भाई यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो एक तो मैं ये बताने के लिए आया हूं कि जो सरकार ने शुरू किया उस पे लोग जाएं, ताकि लोगों आप लोगों से ये मैं अपील करूंगा, जरूर हेल्प मांग रहा हूं आप लोगों से, ये नंबर बताएं सरकार का कि वहां जाके लोग अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। क्योंकि आम लोगों को सबको ऐसा पता होता नहीं है। सरकार ने तो एक दिन जारी कर दिया नंबर कि भाई ये हम खोल रहे हैं। तो देखो, वैसे तो आपको मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी का प्रचार करता ये तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन कर मैं रहा हूं। ये तो उनको धन्यवाद देना चाहिए सरकार को। ये नंबर है जिला फरीदाबाद का, ये सरकारी नंबर है, आप नोट कर लीजिए। 9306 640 637, 9306 640 637 ये नंबर है, फरीदाबाद का है। जिसको भी पेंशन को, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेके कोई इशू है तो ये है। और अगर इस पे बात नहीं बढ़ती है, 30 तारीख तक का सरकार ने हमारे से टाइम मांगा था। 30 तारीख का सरकार को मुख्यमंत्री जी को टाइम दिया है। उसके बाद फिर ये सरकार के फूफा का नंबर है 7027 811 811, ये नंबर नोट कर लीजिए। आप हैं सर? आप हैं फूफा? नहीं, अच्छा, ये है जी, ये ऊपर अच्छा। दादा दुलीचंद, आपकी भी फोटो है ना उस पर? मैं तो फूफा का वो मुझे मारा दादा लगा। ठीक है। तो हम तो उनका आदेश है कि बेटा सारे हरियाणा में बता रहा है कि ये नंबर सरकार ने जारी करा है, अगर नहीं बढ़ती है तो फिर ये अपना नंबर 102 साल का आदमी है। तो ये नंबर है, ये आप लोगों को हमने बता दिया। अब मैं आपके सामने ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा आप लोगों के लिए करीब मानो कि 10,000 लोग कम से कम फरीदाबाद जिले के हैं, कम से कम बता रहा हूँ ऐसे, जो मैं बताऊंगा आपको डाटा। और ये मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है। टोटल पेंशन रोकी गई है 1,75,298, 1,75,298 पीपीपी के कारण जो रोकी गई। ये जो फैमिली आईडी के नाम पे जो रोकी गई, वो रोकी गई है 1,04,655, 1,04,655। रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहां से ये वेरीफाई होके जाती है, उन्होंने रोक रखी है 70,643, ये रजिस्ट्रार ऑफिस की। अब आपको जो चल रहा है जिंदा मुर्दे वाला इशू, वो मैं आपको बताऊं। हरियाणा के अंदर 14,691 लोगों को मुर्दा घोषित कर रखा है, जो कि जिंदा है, जिसके लिए सरकार ने नंबर जारी किया है ना, और अपने ऑफिस खोल लेंगे। तो ये 14,691, 18,581 विधवाओं को शादीशुदा दिखाया गया। वो विधवा है, उनके पास अपने पतियों के डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन उसके बावजूद उनको, उनके पतियों को जिंदा कर दिया सरकार। आप लोगों को पता भी होगा, आपको केस बहुत से आए थे, हम चंडीगढ़ भी लेके गए थे। वो कह रही थी भाई हमारे को हमारे पति ही लौटा दो, हमें पेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये आंकड़ा है विधवाओं का। तो उनमें से कुछ पति वापस भी मिले हैं क्या? मैं बताता हूँ सर, अभी 2 मिनट में। 34,703 लोग ऐसे हैं जिनकी 2 लाख से ज्यादा की इनकम दिखा दी, उनकी इनकम 50,000 भी नहीं है साल की। 34,703 लोग हैं ऐसे।
ये पूरे हरियाणा का डाटा दे रहा हूँ मैं आपको, पूरे हरियाणा का अभी तक का लेटेस्ट है। और जो अभी इन्होंने शुरू किया है निकालना, और वो डाटा आ रहे हैं वो अलग है, ये अभी और आने वाले हैं। 33,616 लोगों को रिटायर फौजी दिखा दिया इन्होंने, वो है ही नहीं, वो रिटायर फौजी नहीं है। लेकिन इनका जो फैमिली आईडी था पीपीपी जो मॉडल चला रखा है उसमें इन्होंने ये दिखा रखा है रिटायर फौजी। ये क्या कहेगा, आप तो रिटायर फौजी हो, आपको किसी चीज के लिए तो पेंशन। फिर है 4500 विकलांग हैं, उनको फिट दिखा दिया, और फिट करके उनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन फैमिली आईडी में फिट करके उनकी पेंशन काट दी। 2404 लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी दिखा दिया। अब आप तो सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे और आप तो पेंशन ले रहे हो सरकार से, उनका कोई मतलब नहीं है सरकार से कर्मचारी के। 2044 टोटल जो ये लाडली योजना के तहत पेंशन मिलती थी उनकी पेंशन काट। तो करीब इसके अलावा 2 लाख लोग ऐसे हैं जो 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं। सरकार कह रही थी कि 60 का होता ही ऑटोमेटिक अपने आप पेंशन कराएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो बेचारे ये सोचे घर में अपने आप ही आ गई, उनको किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो, किसी को 10 महीने हो गए, ईद तक तो कुछ ही नहीं है। वो चंडीगढ़ से पैदल भी आदमी चल पड़ता ना, तो वो भी मेरे ख्याल में 1 महीने में फरीदाबाद पहुंच जावे, रेवाड़ी पहुंच जावे, सिरसा पहुंच जावे। अब पता नहीं क्या, मैं मतलब बैलगाड़ी भी नहीं कह सकता क्योंकि बैलगाड़ी तो जल्दी आ जाती। अब उनकी पेंशन कैसे आ रही है समझ नहीं आया। हो सकता कछुआ भी पहुंच जाता है 1 साल में, तो कछुआ भी आ सकता था। तो 60 साल से ऊपर के करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जिनको पेंशन के हकदार है। और ये मान सम्मान भत्ता था, ये कोई वो नहीं है, कोई भीख नहीं थी। अब इन्होंने ये कर रखा, बड़ी आप सोचिए, अब 2 लाख रुपए अगर किसी की इनकम है, अब यार 2 लाख रुपए इनकम है, मान ले किसी के बेटे की है, बेटी की है, जरूरी थोड़ी वो अपने माँ बाप को देता है। ये अनाथ आश्रम में पड़े, वो रेमंड वाला हजारों करोड़ का मान लीजिए अनाथ आश्रम में पड़ा वो। आप लोगों को पता होगा कितने आपके फरीदाबाद में भी अनाथ आश्रम होंगे, वहां जाके देखोगे तो बड़े बड़े अफसर होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, माँ बाप वहां पे हैं। बताओ, अब बेटा कोई है, बेटा बेटी या जो भी है, अब घर में लोग लगाई तो बढ़ती नहीं यार, बेटा बेटी पे कौन वो डिपेंड होगा। ये मान सम्मान के लिए ताऊ देवीलाल ने ये एक स्कीम चलाई थी, लेकिन ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग अब नोट खा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, चुपचाप कोई अपने सरकार में बैठा मौज ले रहा, कोई मेरे लिए करता नहीं रहा है। हरियाणा के अंदर करीब टोटल 5 लाख बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग का मतलब आप समझ सकते हो, आप एक 60-70 साल के आदमी का मतलब वो एक नहीं है, उसके 2-4 बालक भी हैं, छोरे छोरी पोते पोती। एक मेरा अपना ही मानना कि एक 60-70 साल का बुजुर्ग के पीछे 20 लोग कम से कम, तो 5 लाख बुजुर्ग के पीछे 20 कितने होंगे, 1 करोड़। जनसंख्या हरियाणा की सारी 2.5 करोड़ है, वोट सारी 1 करोड़ 60-70 लाख। तो आप सोच के देखिए कि करीब आधा हरियाणा की ये समस्या है। और जब हमने ये मुद्दा उठाया तो उस टाइम पे सरकार कह रही थी अब ये तो जी कुछ 10-12 हजार कुछ इस तरह के केस, इतने ज्यादा केस हैं। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, ये नंबर जरूर प्रचार कीजिए, ये सरकार का नंबर है। आप लोगों से अपील करूंगा, नौजवानों से अपील करूंगा खासकर, कि वो अपने माँ बाप के लिए, दादा दादी ताई चाची जो भी है, या कोई विधवा है या कोई विकलांग है, उनके लिए जाइए ऑफिस में उनको लेके, और ये अपना पेंशन बढ़वाइए। 30 तारीख तक का टाइम है, और नहीं बढ़ाती है तो फिर सरकार के फूफा का नंबर है ही आप लोगों के पास, फिर हम बढ़वाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे बनवाओगे? बढ़वा दी भाई साहब, 5000 बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कैसे बढ़ेंगे ये तो मैं क्या बताऊं आपको। 5000, ये भी मैं आपको जानकारी देता हूँ, अभी तक सरकार ने हमारे को बताया कि हमने जो लोग हमारे पास पहुंचे 5000 की पेंशन बढ़ चुकी है, और जो चंडीगढ़ गए वो तो उसी दिन बढ़ गई थी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि जो वहां पे गए हैं उनकी बढ़नी है, सवाल ये है कि जो भी उस चीज के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो, अब जैसे मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, स्टंट करते हैं। मुख्यमंत्री ने स्टंट किया, रोहतक में एक महिला ने कई पेंशन अपनी जेब से निकाल के 2500 रुपए दे दिए। अब ऐसे थोड़ी होगा भाई, ऐसे कितने स्टंट करोगे, कितने लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएंगे, बताओ आप कितने पहुंच पाएंगे। ऐसे एक देखेंगे, आप देखो मैं तो दे रहा हूँ, सिरसा में किसी ने कहा
किसी महिला ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, तो मुख्यमंत्री जी बता दें 1-1 लाख रुपए देने के लिए कितने मैं लेके आऊंगा, चंडीगढ़ ही ले आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो, क्योंकि ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है कि मुख्यमंत्री तक कौन पहुंचे नहीं पहुंचे, आप पहुंचने देते हैं, आप पत्रकारों को तो पहुंचने तक नहीं देते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कि भाई ये यहाँ पे डीसी ऑफिस में जहाँ पे भी आपका पेंशन ऑफिस है वहाँ लोग जाएं और जाके अपनी ये पेंशन बनवाएं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। जो विकलांग हैं बेचारे वो कितने दुखी हैं, आजकल वैसे ही महंगाई में किसी का घर नहीं चल रहा है, उन लोगों की पेंशन काट। और मैं ये कहूँगा एक चीज और, ये जितने भी चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों के लोग या जितने भी सामाजिक संगठनों के लोग हैं उनका काम खासकर चुनाव के लिए, तो जिनको चुनाव लड़ने हैं यार अपने बड़े बुजुर्गों की कम से कम इतनी हेल्प तो कर दो, वो आशीर्वाद देंगे और कुछ नहीं। और वोट है उनकी, अभी मरे थोड़ी हैं, उनकी पेंशन बनवानी चाहिए। जिनको सरपंची, जिला परिषद या कोई भी किसी भी तरह चुनाव लड़ता है तो मेरे हिसाब से जरूर जाना चाहिए। और एक चीज और मेरे पास आ रही है फोन, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने ये इशू उठाया था इसका पेंशन वाला। अब आपके यहाँ का, क्योंकि हर जगह जब हम ये करते हैं तो कुछ फोन आ ही जाते हैं, सरकार राशन कार्ड नहीं बना रही है कई सालों में, और उसकी वजह से लोग अपनी कुछ फैमिली आईडी नहीं बनवा पा रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। अब ये समस्या गरीब लोगों की, अब ये जो खा रहे हैं माँ खा के, लोगों के कमीशन खा के जिनके पेट चल रहे हैं, जो कोई हॉस्पिटल के नाम तक कमीशन खा है, कोई स्कूल के नाम तक, कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन जो गरीब आदमी है बेचारा वो क्या कैसे जाएगा जब उसका राशन कार्ड भी नहीं है। तो एक अपील हम और भी कर रहे हैं लोगों से, इन वार्टियों से किसी को कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, सभी पार्टियों की हर जगह सरकारें हैं, ऐसे ही लोग परेशान हैं, लोग खुद अपने हक के लिए खड़े हों। जैसे एक पुलिस वाले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बलिदान तो दे देना पड़ेगा, जैसे दिग्विजय चौटाला का वहां पे माइक छीन लिया एक लड़के ने कि नशे का मामला, ऐसे खड़ा होना पड़ेगा लोगों को अपने हक के लिए। जहां समस्या है, कोई बाहर से आके कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं कराएगा, और हमारा यही मकसद है कि लोग खुद जाके लोगों को गिदड़ बना रखे, आम लोगों को शेर बनाना चाह रहे हैं, अब ताकि लोग अपनी आवाज खुद उठा सके। और आप पत्रकार साथी जो आवाज उठाता है उनकी करते ही हैं, आप तो सब बड़े क्रांतिकारी हो, क्योंकि आप कम से कम आवाज तो लोगों तक पहुंचा रहे हो लोगों। तो कोई सवाल है तो सर, सरकार ने पहले भी कई हेल्पलाइन नंबर जारी करे थे कि जैसे नगर निगम के हो गए, पर अधिकारी तो सर कॉल ही नहीं उठाते, तो आप कैसे कह सकते कि ये नंबर भी लोगों की हेल्प मैं करेगा? इसलिए कह सकता हूं मैडम कि मुख्यमंत्री ने हमारे को ये कहा था 30 तारीख तक का हम वो दे रहे हैं भाई, खोल रहे हैं। ये मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डीसी ऑफिस जाके वहां जरूर जाइए एक बार, कि वो जो पेंशन बनवाने वाले बैठे हैं या नहीं बैठे, उसके बाद प्लीज आप हमारे पास फोन कर दीजिए। पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह हम अपने लेवल पे भी पता कर रहे हैं, हालांकि अब मेरा ये मतलब नहीं है सिर्फ विरोध, कई जगह पेंशनें बन रही हैं और हमारे पास ये रिपोर्टें आ भी रही हैं, अब भाई ऐसे लोगों की पेंशन बनाई जा रही है। तो आप फरीदाबाद की आप जरूर एक बार चेक करके आइए कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं इसीलिए तो मैंने नंबर दूसरा दिया है, ये अगर नहीं काम हो रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये नंबर है ही ना, दादा दुलीचंद का है। फिर जो आपने अभी आंकड़ा दिया है वो लगभग 4 लाख से ज्यादा का है, तो आपको लगता है 30 तारीख तक ये 4 लाख जो पेंशनें बन जाएंगी? ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। उन्होंने कहा कि हम 30 तारीख तक जो कम से कम शुरू में जो मुर्दा जिंदा वाला मामला है ना, ये मुर्दा जिंदा वाला मामला भाई साहब इतना है, इस समय 14,000 तो मुर्दों वाला है, 18,000 विधवाओं को शादीशुदा दिखा रहे हैं। इसको कैसे सुलझाओगे आप? मैं थोड़ी सुलझाऊंगा, मैं रजनीकांत थोड़ी हूँ भाई साहब, सरकार सुलझाओगी, सरकार उस चीज पर लग रही है। अब तक और सरकार अभी तक सरकार ने जो हमारे को बताया कि करीब 5,000 ऐसे लोग जो ऑलरेडी जिनकी फाइलों में पड़े थे उनकी इन्होंने बढ़ा दी। सरकार ये कह रही है भाई हम बढ़ा रहे हैं, हमें टाइम दीजिए, नहीं तो फिर है भाई साहब हमको आंदोलन करने के लिए। सर, सरकार क्या विफल होती नजर आ रही 4 है? महीने हो चुके हैं पेंशन कटे हुए लोगों की, जो लाखों। वो भाई साहब 11 महीने हो गए, किसी के 12 महीने, सर किसी के 4 8 महीने से महीने। आंदोलन 4 महीने से चल रहा है सर। आंदोलन तो आपने तो 15 दिन 20 दिन पहले की बात है, हमने तो 4 महीने पहले। आपकी सर- पार्टी भी, बाकी पार्टियों भी मैं पार्टी का को नहीं हूँ, मैं पार्टी नहीं हूँ। सर, सरकार तो क्या इतनी आखिरकार 2 विफल दिन होती पहले नजर- सरकार जागी और कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, तो क्या लगता हाँ, है? अभी मेरे ख्याल में इन्होंने आज कितनी तारीख होगी मेरे ख्याल में, सर 2 दिन, आज तीसरा दिन है सर। हाँ, तो वो 20-19 से इन्होंने शुरू किया है, 30 तक इन्होंने कहा है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये उन्होंने तो कह दिया, लेकिन ये सब लोगों को नहीं पता है ऐसा, अब सरकार ने ऐसा कुछ हो करा।
मैं तो सरकार से अपील कर रहा हूँ, पूरा इतना बड़ा बड़ा फोटो देते नहीं है अपना, ये एक ऐड दे दो यार, पत्रकार का अखबार का भी काम चल जाएगा, टीवी का भी चल जाएगा। अब भाई ये नंबर है, अब एक दिन दे दिया उन्होंने, तो अब एक दिन कैसे वो लोग, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मैं तो इसलिए ये लोगों को जाके कुछ बता दूं, आप लोग बता दो, कुछ लोग हैं। सर सरकार क्या इतनी विफल नजर होती आ रही है कि आप लोगों को आगे आना पड़ रहा है? तो मैडम एक आप सोचो, सरकार है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, MP MLA चेयरमैन DC SDM सब है ना, उसके बावजूद लोग हमारे पास अगर शिकायत लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये उन पे विश्वास है ही नहीं, उनको उस सिस्टम पे विश्वास नहीं है, इसलिए हमारे पास आए। नहीं तो क्या जरूरत है, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास आने का क्या मतलब है। लेकिन वो हमारे पास आए तो हमने भाई गए वहाँ विरोध प्रदर्शन करे। हम तो मुख्यमंत्री है, वहाँ पर थाने में बैठा में पेंशन बनी है, इस प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा। हमने कह दिया था यहाँ से अब जाएं, क्योंकि सारे मुर्दे थे, केस किस पर लगाते, सोचो ना, उनका रिकॉर्ड में सारे मुर्दे हैं। हमने कह दिया भाई हम तो थाने में मुर्दे बैठे हैं। लेकिन मैं ये कहूँ वो मुर्दे नहीं है, वो जिंदा है, वो मर्द है। मुर्दे वो हैं जो अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठाते, जो डरते हैं, मुर्दे वो हैं। वो 90 साल की चमेली ताई वो मुर्दा नहीं है, वो तो बेचारी खड़ी होकर अपने हक के लिए खड़ी हुई है। मुर्दे वो है जिनके घर के बाहर गड्ढा है और वो आवाज नहीं उठा सकता। मुर्दा वो है जो 20 साल का है, 25 साल का है, लेकिन अपने हक की बात आती है तो छुप जाता है, डर जाता है। वो तो असली मर्द हैं, वो मुर्दे नहीं है मैडम। सर कुछ लोग फौज में हैं, थे मिलिट्री में थे और भी सर्विसेज में थे, उनकी पेंशन आती थी। अभी फैमिली ID बनी है तो आधार कार्ड से जोड़ा, तो सरकार ने ऐसे लोगों की पेंशन काट दी जिनको कहीं और से पेंशन मिल रही है। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, दोनों जगह से पेंशन मिले? नहीं, मैं ये नहीं चाहता एक जगह से उनको जो क्राइटेरिया है जो है, लेकिन ये क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है कि फैमिली ID में आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक गांव है सोनीपत में, छिछड़ाना गांव, 70 लोग मुर्दा पाए वहाँ। मैं उस गांव में गया तो 1 घंटे के बाद प्रशासन पहुंच गया वहाँ। उसमें क्या था, एक 6 साल की लड़की का फैमिली ID में 9 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है साल की। उनके घर में बेचारा में आटा तक नहीं है खाने के लिए। 9 लाख रुपए 6 साल की लड़की। तो ये जो गड़बड़े कर रखी हैं, हम गड़बड़ों की बात कर रहे हैं। हम आप ये बताइए, ऐसे बहुत से केस हैं जो मुर्दे हैं और उनको जिंदा दिखा के पेंशन खाई जा रही है। सरकार अगर ये नहीं आंकड़ा निकाले, ये भी बहुत ज्यादा होगा, ये करप्शन है और क्या है।